विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कीर्तनानंद स्वामी ते नामिने नमस्ते भक्तिपादाय प्रभुपाद प्रियायते लीलक्षेत्र परम धाम स्थापितं येन पार्श्वने नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। तो आज श्री राधा कृष्ण की, श्री राधा गोपीनाथ जी की झूलन यात्रा सब भक्तों ने मिलकर की। श्रावण के जो एकादशी आती है, पवित्रोपना एकादशी, भगवान की झूलन यात्रा प्रारंभ होती है उस दिन से। एकादशी से लेकर तो बलराम जयंती तक ये झूलन यात्रा रहती है। झूलन यात्रा में भगवान श्री राधा कृष्ण को झूले में बिठाकर कीर्तन गाते हुए, आरती उतारते हुए उनको सब भक्त झूला देते हैं। ये लीला श्रीधाम वृंदावन में नित्य होती रहती है, लेकिन विशेष इन दिनों में ये लीला भगवान श्री कृष्ण और ललिता सखी एक साथ झूले में विहार किए थे। क्योंकि ललिता सखी श्रीमती राधा रानी की खास अष्ट सखियों में से भी खास सखी है, और नारद मुनि ने ये झूलन यात्रा का प्रारंभ किया था। वास्तव में जब हम ये लीला विस्तार से सुनते हैं तो नारद मुनि ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की खूब सेवा की और उनसे वरदान मांगा। जब श्री कृष्ण और राधा रानी ने उनसे कहा कि हम आपको क्या वरदान दें, तो उन्होंने कहा सही समय पर मैं मांगूंगा। हालांकि श्री कृष्ण ने राधा रानी को कहा कि नारद मुनि इतने हमारी सेवा कर रहे हैं, ज़रूर ये हमारे बीच में कोई कलह पैदा करेंगे, कोई झगड़ा करवाएंगे। तो एक दिन हुआ यूं कि श्री कृष्णा, सारी सखियां झूलन यात्रा में, झूला तैयार था, सब लोग कीर्तन कर रहे थे और श्री कृष्णा झूले पर बैठे हुए थे, राधा रानी का इंतज़ार कर रहे थे। तब नारद मुनि उनके पास आए और कहने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपसे एक वरदान मांगूंगा, तो आज मेरी वो इच्छा है कि आप मेरी वो आशा पूरी करें। तो क्या है आपकी इच्छा? तो उन्होंने कहा मेरी इच्छा है कि ललिता सखी और आप एक साथ झूले में बैठे। तो श्री कृष्ण पूरी बात समझ गए कि ये नारद मुनि मुझे और राधा रानी को लड़वाएंगे। और फिर जब ललिता सखी और श्री कृष्ण झूले में झूल रहे थे, सब लोग फूल बरसा रहे थे, कीर्तन हो रहा था, तो नारद मुनि वहाँ से अचानक गायब हो गए और राधा रानी के पास जाकर कहने लगे, अरे अभी तक आप वहाँ गए नहीं हैं, वहाँ तो श्री कृष्ण ललिता सखी के साथ बैठे हुए झूला यात्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण की ये अद्भुत लीला है। राधा रानी नाराज नहीं हुई, राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई। हकीकत में श्रीमती राधा रानी सारे भक्तों को श्री कृष्ण के करीब लाती है। जो भक्त भी भगवान की सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, श्रीमती राधा रानी की कृपा के बिना कोई व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता है। जब हम हरे कृष्णा मंत्र बोलते हैं, उसमें जो हरे हैं वो श्रीमती राधा रानी का ही नाम है। तो बिना राधा रानी की कृपा के कोई भी कृष्ण की सेवा में प्रगति नहीं कर पाता है, और बिना गुरु की कृपा के राधा रानी प्रसन्न नहीं हो सकती। गौर नेता की कृपा से, कृपा के बिना कोई भी राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए हम सबको राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करनी है, लेकिन गुरु के माध्यम से और
गौर निताई के माध्यम से भक्तों के संग में रहकर हम सब ये बातों को समझ सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा।